नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्लॉक एंड डेकर। दो कपड़ों की खरीद पर 40% तक की सीधी छूट। पुरानी कचहरी के सामने एलन सोली के ऊपर। नीट बायोलॉजी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबानगर की गली। नए कोर्स का एडमिशन प्रारंभ। पंचतत्व में विलीन हुई महान गायिका लता मंगेशकर, 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक में झुका तिरंगा। व्यवसायियों के साप्ताहिक बंदी को लेकर जारी हुआ निर्देश तो शुरू हो गई राजनीति। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने निर्णय को ठहराया जायज। डुमराव नगर के वार्ड नंबर 16 में 3 वर्षों से कायम है जल जमाव। बीमारियों की आशंका और मच्छरों के प्रकोप से लोगों का जीना हुआ मुहाल। और जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने दिखाया जौहर। नाटक और नृत्य का अद्भुत प्रस्तुति देख लोग हुए मंत्रमुग्ध। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। महान गायिका लता मंगेशकर अब दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। 92 वर्षीय लता जी का रविवार सुबह मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। मुंबई के शिवाजी पार्क में लता जी को उनके भाई ने नम आंखों से मुखाग्नि दी। इस दौरान राजनीति, खेल, मनोरंजन जगत सहित कई क्षेत्रों के लोग लता जी की इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान उनकी बहनें भी मौजूद रहीं। लता मंगेशकर के आकस्मिक निधन के बाद 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, जिसमें झंडा झुका रहेगा। लता मंगेशकर जी के आकस्मिक निधन पर बक्सर पत्रकार संघ ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। बक्सर पत्रकार संघ ने लता मंगेशकर के निधन पर गहरा दुख जताते हुए इसे बड़ी क्षति बताई है। शहर के चेंबर ऑफ कॉमर्स की पहल पर मंगलवार की साप्ताहिक बंदी को प्रभावी बनाने के लिए निर्देश जारी किया गया। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ आर्थिक जुर्माने की भी बात कही गई, जिससे बाद में व्यवसायियों के बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। दरअसल इससे पहले अनुमंडल प्रशासन के साथ हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया था। हालांकि कुछ लोगों को यह फैसला नागवार गुजरा, जिन्होंने इसके खिलाफ राजनीति शुरू कर दी। इधर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने गोयल धर्मशाला में बैठक आयोजित कर साप्ताहिक बंदी को सही ठहराया है। व्यवसायी संगठन का अध्यक्ष सत्यदेव प्रसाद ने कहा है कि बंदी व्यवसायियों पर आपसी सहमति से हुई थी, जिसमें ठेला, सब्जी, फल, दूध, रेस्टोरेंट के साथ साथ आवश्यक सेवाओं को इस पाबंदी से अलग रखा गया था और नियम तोड़ने वालों से 1000 से लेकर 11000 तक जुर्माने की बात कही गई थी। हालांकि बैठक में यह तय हुआ कि अगर आर्थिक जुर्माना पर किसी की सहमति नहीं बनती है तो वह भी नहीं लिया जाएगा, लेकिन व्यवस्था को बनाए रखने में सबकी सहमति बनी रहेगी। ये हमारे ही प्रस्ताव पर 1000 से लेके 11000 रुपये तक का फाइन का प्रस्ताव था, जो कि व्यापार संगठन में जमा होगा। उसमें उनकी कोई बाध्यता नहीं थी। तो और इस तरह का गलत प्रचार किया गया था। कुछ लोगों की तरफ गलत प्रचार किया गया था कि ये प्रशासनिक स्तर से पेनल क्लॉज लगाया गया। उसमें 5 तरह के व्यवसायियों को छूट दिया गया था, जिसमें फल विक्रेता है, सब्जी विक्रेता है, दूध विक्रेता है, पाव रोटी और मिठाई की दुकानें हैं, चाय पान की दुकानें हैं और रेस्टोरेंट की दुकानें हैं। इसको एग्जम्प्ट किया गया है। अखिल भारतीय निर्धन ग्राम सेवा संस्थान के द्वारा 2 महिलाओं को उनके नवजात बच्चियों के जन्म पर 5000 की राशि का चेक प्रदान किया गया। दोनों महिलाएं डुमराव के वार्ड नंबर 16 की रहने वाली बताई जाती हैं। संस्थान के इस पहल की सराहना करते हुए महिलाओं ने बताया कि संस्थान के प्रयास से गरीब परिवारों को काफी लाभ मिल रहा है। संस्थान के क्षेत्रीय अधिकारी राहुल कुमार ने बताया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को कल्याण कार्ड बनाया जाता है। डुमराव में अब तक 200 से अधिक लोगों का कल्याण कार्ड बनाया जा चुका है। इसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य का कार्ड बनाया जाता है। इसके बदले उनसे प्रत्येक कार्ड के लिए 200 रुपए भी लिए जाते हैं। कार्ड बनाने के 1 माह बाद कार्डधारी योजना का लाभ लेने के योग्य हो जाता है। इस कार्ड का हर साल रिन्यूअल भी कराना जरूरी होता है। हालांकि खास बात यह है कि कार्ड बनाने के बाद परिवार के जन्म मृत्यु होने पर अधिकतम 5000, कन्यादान के रूप में 10000, वृद्धा पेंशन के रूप में हर 3 माह पर 1000, स्वास्थ्य योगदान योजना के रूप में 5000 की राशि संस्था की ओर से दी जाती है। जो कि हमारी संस्था एक गरीबों के हेल्प के लिए बनी हुई है और हमारी संस्था में जिन बच्चों या बच्चियों या महिलाओं या पुरुषों का कार्ड बनता है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है और 30 दिन बाद जो भी प्रॉफिट लिखी जाती है हमारी संस्था के द्वारा, उनको 30 दिन बाद जो भी कार्ड के माध्यम से दुख सुख होता है हम लोग देने की उनको
तो ये कार्ड डुमरांव के वार्ड नंबर 14 में संत कॉलोनी के रहने वाले लोग पिछले 3 वर्षों से जल जमाव की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि बार बार नगर परिषद से गुहार लगाए जाने के बावजूद भी अब तक कोई इसका निदान नहीं निकाला जा सका है। लंबे समय से जल जमाव होने के कारण पानी से बदबू निकलता है, जिसके कारण मोहल्ले के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। और तो और जल जमाव के कारण न केवल इस मोहल्ले में मच्छरों का प्रकोप 7वें आसमान पर है, बल्कि लोगों का आरोप है कि इससे मलेरिया और डेंगू का खतरा भी काफी बढ़ गया है। कई लोग बीमार भी हो चुके हैं और कई लोगों को चर्म रोग जैसी समस्याएं भी सामने आने लगी हैं। जल जमाव के बीच विवश होकर रह रहे मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि बार बार लिखित रूप में शिकायत किए जाने के बाद भी अब तक नगर परिषद की तरफ से इसका कोई समाधान नहीं निकाला जा सका है। जाहिर है पिछले 3 सालों से जल जमाव के कारण नारकीय जिंदगी जी रहे लोगों का गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन वो अभी कर क्या सकते हैं, इसका समाधान तो प्रशासनिक स्तर पर ही निकाला जाना है। बहरहाल जल जमाव से निजात पाने के लिए अभी लोगों को और कितना इंतजार करना होगा, यह देखने वाली बात होगी। ये 2-3 साल से सर ऐसे ही होते जा रहा है। मान लीजिए कोई मतलब इसको ऑप्शन उठाने पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा है। मान लीजिए ऐसे होता रहेगा तो हम लोग का प्रॉब्लम होगा ना। मान लीजिए प्रॉब्लम होगा तो हम बीमार पड़ेंगे, यही कीटाणु हमारे घर में जाएंगे, अगल बगल में भी पानी के भी में भी अंदर जाता है, चलाने पर भी समरसेबुल में भी। तब ऐसे होगा तो हम बीमार भी पड़ेंगे, हमारे को दिक्कत भी होगा ये आसपास में। अब आप ही लोग तो समाधान कर सकते हैं। और हम लोग कार्यपालक अभियंता जो सुजीत कुमार जी थे, उनसे भी जा करके लिखित दिए थे कि यहाँ पर जल जमाव है और हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जितने भी इस कॉलोनी के बच्चे हैं या घर के बड़े बूढ़े हैं, सब लोग इससे परेशान हैं। सबको खुजली हो रही है, किसी को कोई परेशानी हो रही है, किसी को कोई परेशानी हो रही है। गर्मी के दिनों में आप आइएगा तो यहाँ पर खड़ा नहीं हो पाइएगा, इतना लगता है कि फिट आ जाएगा आदमी को। इसलिए इतना दिक्कत है। हम लोग बार बार भेंट भी किए हैं, आवेदन भी दिए हैं, लेकिन उसका कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। जिले में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। रविवार को यज्ञ समिति की पहली बैठक धनसोई थाना क्षेत्र के खरवनिया गांव में हुई, जहां 4 मार्च से यज्ञ प्रारंभ होने की तिथि तय की गई। इसी तिथि को जलभरी भी होगा। इसके साथ साथ 8 को धर्म सम्मेलन व संध्या बेला में भजन संध्या का कार्यक्रम किया जाएगा। महायज्ञ भारतवर्ष के महान संत पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पूज्य स्वामी जी 2 मार्च को ही खरवनिया गाँव पहुंच जाएंगे। यहाँ कुल 108 यज्ञ मंडप बनाए गए हैं, जिसमें 151 यज्ञशाला भी बनेगी। जानकारी के मुताबिक 20 फरवरी को दूसरी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें पूरी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। आपको बताते चले कि खरवनिया गांव धनसोई दिनारा मुख्य पथ पर धनसोई से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण एवं दिनारा से 6 किलोमीटर उत्तर स्थित है। यहां आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में दूर दराज से साधु संतों के भारी संख्या में भी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जिले के डुमरांव नगर में नेहरू युवा केंद्र बक्सर और नवरंग कला मंच के द्वारा जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे बक्सर जिला के कलाकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम में एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, एकल गान, सामूहिक गान, नाटक के साथ साथ झांकी का प्रदर्शन और कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही इस मौके पर कैरियर गाइडेंस एंड कैरियर मेला के बारे में भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में जानकारी दी गई। हालांकि कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती और स्वामी विवेकानंद के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित किया गया।